Good morning, dear students, class 4. Today I am going to read chapter 2 वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे हम स्वर लिखते हैं, जैसे हम व्यंजन लिखते हैं, इन्हें हम वर्ण कहते हैं और इनके और टुकड़े हमारे नहीं हो सकते। स्वरों को लिखने की प्रक्रिया और वर्णों को लिखने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? वर्णमाला। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? वर्णमाला। अब हम बात करते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा स्वर, एक होता है हमारा व्यंजन। स्वर होते हैं हमारे 11, व्यंजन होते हैं हमारे 35। स्वर कितने? 11, व्यंजन हमारे 35। 2 होते हैं हमारे अयोगवाह, 4 होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। टोटल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या हो जाती है 52। कितनी बच्चों? 52। अब हम स्वरों की बात करें तो बच्चों आप स्वरों के बारे में भी जानते हैं कि स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि आप क्लास 4 के स्टूडेंट से आप इन्हें पहले कई बार पढ़ चुके हो। अब हमारे सामने एक शब्द आता है अयोगवाह। अयोगवाह होती है 2। कौन कौन सी होती है? अंग से अंगूर और अणे खाली। देखिए, अंग से अंगूर और अणे खाली, ये होते हैं हमारे 2 अयोगवाह। अब बात आती है हमारे संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4, 6 क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्रय श्रमिक। अब हम जानेंगे कि इन्हीं के संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजन तो 35 है और भी 35 है, लेकिन उन 35 को क्यों नहीं हम वो कहते हैं संयुक्त व्यंजन? इन्हीं 4 को क्यों संयुक्त व्यंजन कहते हैं? इन 4 को संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके लिए इनके साथ व्यंजन ही मिले हुए होते हैं और व्यंजनों के साथ स्वरों का योग होता है, लेकिन इन चारों व्यंजनों के साथ हमारा व्यंजन का ही योग होता है। जैसे अगर हम 6 क्षत्रियों को तोड़ कर लिखेंगे तो इसमें कै आता है और 66 कोण वाला से आता है, तो दोनों व्यंजन, ये भी व्यंजन ये भी व्यंजन, तो क्या हो गया? 6 क्षत्रिय, तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया। फिर आता है हमारा त्र त्रिशूल, तय प्लस रे, यानी कि ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, ये क्या हो गया हमारा? त्र त्रिशूल। फिर आता है ज्ञ ज्ञानी। ज्ञ ज्ञानी में जय होता है प्लस अण्या होता है, इन दोनों को मिलाकर ये भी व्यंजन ये भी व्यंजन, इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया हमारा? ज्ञ ज्ञानी। फिर आता है हमारा श्रय श्रमिक, इसमें शय होता है प्लस रे होता है, ये भी व्यंजन ये भी व्यंजन, तो दोनों व्यंजन मिलकर क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन। लेकिन आप कहेंगे कि मैम और वर्ण कैसे हमारे संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो उनका भी हम दिखाते हैं। देखो आपको, ये है हमारा कै कबूतर। अगर हम कै कबूतर को बोल के देखेंगे, आप बोलिए देखो कै के बाद किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? स्वर की आवाज़ आ रही है। स्वर मीन्स ए की आवाज़ आ रही है, तो उसके पीछे क्या हो गया हमारा? स्वर। अगर कै के पीछे किसका योग है? स्वर का। ऐसे ही ख को बोल के देखिए, आप गै को बोल के देखिए और व्यंजनों को बोल के देखिए, तो उनके पीछे ए की आवाज़ या ई की आवाज़ जैसा भी वर्ण है उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं स्वरों की आवाज़ आती है। जैसे अगर हम की लिखेंगे तो की के पीछे ई की आवाज़ आ रही है तो स्वर हो गया हमारा, है ना? तो उन्हीं स्वरों, हर व्यंजन के पीछे स्वर होता है, लेकिन इन चारों वर्णों के अगर हम तोड़ कर लिखेंगे तो इनमें व्यंजनों का ही योग होता है। जब 2-2 व्यंजन एक साथ लिख कर जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। इन्हें आप अच्छे से समझिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।